जिस तरीके से सबके सामने अर्जुन अर्जुन के साथ अन्याय हो रहा था, और अन्याय हो रहा था ये बड़ी बात नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि अन्याय हो भी रहा था और अर्जुन उसको स्वीकार भी रहा था। ठीक है, होने दो। तो वही चीज कृष्ण ने उनको समझाई कि ये गलत है। और इसी तरीके से सेम हमारे जीवन में भी होता है कि कई बार हमारे भीतर जो कृष्ण है, जो चेतन रूप में जो कृष्ण विद्यमान है, वो हमें भीतर से बताते हैं कि ये चीजें ठीक नहीं चल रही, ये बहुत ज्यादा जो सप्रेशन है ये हो रहा है। बट हम अंदर से ऐसे रहते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और वही होता है कि जब एक दिन बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम या तो घुट घुट के मर जाते हैं, या फिर सांसें तो ले हो रहे होते हैं लेकिन भीतर से मर चुके होते हैं। मरना भी दो प्रकार का होता है, एक जो शरीर त्याग के ही मर होता है, और एक होता है जो जिंदा जिंदा ही मरे हैं, है ना। तो वो हम हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमने अपने भीतर से अपने सब चीज़ छोड़ दी। अब हमें कोई गाली भी वगैरह हम कहते हैं ओके चलने दो, तो हम आवाज़ नहीं उठाते। और यही गीता में भगवान ने भी बताया। तो आज हम बात करने वाले इसी चीज़ से रिलेटेड कि क्यों हमें अपने लिए लड़ना चाहिए, वाई वी हैव टू फाइट विद अवरसेल्फ, है ना। कि हमें खुद के लिए क्यों लड़ना ज़रूरी है, क्यों हमें अपने लिए आवाज़ उठाना, अपना स्टैंड रखना ज़रूरी है। तो इससे जुड़े हम कुछ प्रश्न पे आज बात करने वाले, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये आता है, हम क्यों अपने लिए लड़ना हमें क्यों चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेना हमें क्यों चाहिए? क्योंकि देखिए, अगर हम वेदांतिक दृष्टि से अगर समझते हैं ना, अगर हम वेदांत की दृष्टि से समझे तो जीवन में क्या है, अगर आप ऐसा नहीं करते, है ना, अगर आप बंधे ही रहते हैं, क्योंकि आप जिससे भी बंधे हैं वही आपके रिस्ट्रिक्शंस का एक कारण है। जितना भी आप दूसरों को सुनते रहेंगे, जितना भी आप उनका करते रहेंगे, तो धीरे धीरे आप बंधा बंधा महसूस करेंगे। आप सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर रहे हैं, बट उसको फुलफिल करने के चक्कर में आप हृदय से अपने आप को हर्ट करते जा रहे हैं। तो इसीलिए देखिए, अगर हम बोलें कि क्यों हमें लड़ना चाहिए, अगर मैं ये बोलूँ कि क्यों मुझे अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, तो ये बात वैसी ही है कि मुझे क्यों भोजन खाना चाहिए, सेम सिमिलर साउंड करता है। क्यों मुझे सांसें लेना चाहिए, ये एक सिंपल सा ही एक ऐसी बात हो जाती है। अगर हम ये बोले क्यों लड़ना चाहिए, सांसें क्यों लेना चाहिए, जैसे आप बोलिए क्या बात कर रहे हो, जीने के लिए सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। इसी तरीके से बंधन भी, कृष्ण गीता में अर्जुन को ये समझाते हैं कि अर्जुन, बंधन का, बंधे हुए रह जाना भी सबसे बड़ा दुख का कारण है। जो बंधन है यही जो मुक्ति है उसकी तरफ रोक का सबसे बड़ा कारण है। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है, जो हम गलत चीज़ों से जुड़ चुके हैं, गलत जगह बंध गए हैं और परेशान हैं, मेंटल लेवल से पीस बिल्कुल ख़त्म है और बार बार परेशान है, सब कुछ है, लेकिन हम उससे आगे निकलना नहीं चाह रहे। तो अब क्यों हमें लड़ना चाहिए, इस चीज़ का आंसर यही है कि देखिए, अगर निकलना नहीं होता तो ये प्रश्न भी नहीं होता। अगर आप वहाँ पर हैं तो इसका कारण है आप दुखी हैं, आप खुद अनुभोक्ता हैं। वेदांत कहता है आप चेतना के लेवल से आप खुद एक्सपीरियंस्ड करता है, आप दृष्टा हैं, आप खुद महसूस करते हैं कि क्यों इससे लड़ना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं बंधा रहूँगा, रिस्ट्रिक्टेड रहूँगा, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलता रहूँगा, और जब तक ऐसा होगा तब तक मुझे जो अभी एक्सपीरियंस हो रहा है ये कंटिन्यूस होता रहेगा, और हो सकता है आगे जाके इसमें एक्सपीरियंस में बहुत वृद्धि भी आ जाए, बहुत ज़्यादा अब गलत एक्सपीरियंस होने लगे। इसीलिए तो वही है, खुद का आनंद चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, आनंद अनुभव करना है, इसीलिए अपने लिए लड़ना ज़रूरी है। तो अगला प्रश्न आता है, अपने लिए जब हम स्टैंड लेने लगते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हमें क्यों लोगों की नज़रों में बुराई मिलती है, क्यों हमें लोगों की नज़रों में हम लोग गिरने लगते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है, जब हम स्टैंड लेने लगते हैं तो हम अपने परिवार, अपनी चीज़ों में हम गलत साबित होने लगते हैं, या लोग हमें गलत समझने लगते हैं। निश्चित ही है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, क्योंकि आप दूसरों के अकॉर्डिंग ही चलते जा रहे हैं, आप उन्हीं के अकॉर्डिंग पूरा अपने आप को कर रहे हैं, जिसमें आपको कैसा अनुभव हो रहा है, दुखी अनुभव हो रहा है ना। मूल बात यही है कि जो भी अभी तक चल रहा है, जो भी आपको चला रहा है, आपका जो कंट्रोलर बना हुआ है, जब तक वो कंट्रोलर बैठा है तब तक आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, दुखी, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट, बिल्कुल लाइफ ऐसी लग रही है कि जहर भी ज़्यादा सुख है, जहर में भी ज़्यादा सुखी होगा मेरे से, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा दुखी हूँ। तो क्यों वो है, क्योंकि हमने बात किया, आप वो सामने वाले के अनुसार ही चल रहे हैं, उन लोगों के हिसाब से चल रहे हैं। अब क्यों नज़रों में गिर रहे हैं, अब ये स्पष्ट हो जाता है
क्योंकि जब आप अपने लिए स्टैंड लेंगे तो आप वो चीज़ें करना बंद कर देंगे, और जब वही चीज़ बंद कर देंगे जो सामने वाला आपसे चाह रहा था, जिस वजह से आप उसके सो कॉल्ड गुलाम बने हुए थे, तो उसको निश्चित रूप से दुख होगा, उसको तकलीफ होगी, उसको कंफर्टनेस उसका चला जाएगा। तो इसीलिए आप उसकी नज़रों में गिर रहे हैं, जो कि उसकी नज़रों में गिरना है। अगर शास्त्र वेदांतिक दृष्टि से देखें तो वही जीवन में उठना है। गीता को अगर देखें तो वही जीवन में उठना है कि जो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन को समझाते हैं कि जो परधर्म है, परधर्म भयावह है, और जो स्वधर्म है वही मुक्ति का कारण है अर्जुन। इसीलिए अपनी मुक्ति के कारण के लिए, अपनी मुक्ति के लिए तुम्हें युद्ध करना होगा। और भगवान कहते हैं माम अनुस्मरण युद्ध च, कुछ मत कर, मेरी खुशी, यानी कि ये समझो कि आप भीतर से कृष्ण है, आपके अंदर चेतना है, आप उसकी अपनी आनंद के लिए वो कर रहे हो, तो इसीलिए आप वो कर रहे हो। वो इसमें सामने वाले। और अगला क्वेश्चन ये बहुत बार आता है कि तो जो उन लोगों से जो हमें बुराई मिल रही है, जो उन लोगों से हमें बुराइयां मिल रही है, सुनने के लिए मिल रहा है, कैसे हम उन चीज़ों को डील करें? तो क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं, मोटिवेशन उस टाइम में हम कहाँ से लाएं? भाई तुम गुलाम हो, तुम एक ऐसी चेयर पे बैठे हो जिसके नीचे छेद है और उसके नीचे गैस स्टोव जल रहा है, सिलेंडर जल रहा है उसके नीचे, और उस चेयर पे तुम बैठे हो लोहे की, और उसमें ऐसे सीट कती हुई, उसमें तुम बैठे हो। और फिर अगर आप बोलो कि क्या मोटिवेशन चाहिए, तो कोई मोटिवेशन नहीं है। जो नीचे जल रहा है, जिस सीट पे तुम बैठे हो, वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जब तपती हुई उसमें जब पीछे जलन होगी तो अपने आप मोटिवेशन आएगी कि यहाँ से क्यों आगे बढ़ना है, क्योंकि जो अभी अनुभव हो रहा है ये मौत ही है, और अगर मैं इस तरीके से चलता रहूँगा तो बहुत जल्दी मिट जाऊँगा। तो इसीलिए अब मुझे लड़ना है। क्यों? खुद के लिए आवाज़ उठानी है। क्यों? क्योंकि अब मुझे अपने आप से जो अपना जो भीतरी जो आनंद है उस तक पहुंचना है। इसीलिए मैं अपने लिए स्टैंड लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ।